नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और दुनिया भर की तस्वीर बेहतर दिख रही है, खास तौर पे अमेरिका की, लेकिन एशिया में थोड़ी ठंडक है और भारत में खास तौर पे वीकनेस है। लेकिन पहले आपको पूरी दुनिया की तस्वीर बता दें। अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो चौथा हफ्ता था, शानदार क्लोजिंग के साथ वहाँ के मार्केट बंद हुए हैं। बॉन्ड यील्ड अपने आप काफ़ी नीचे आ चुकी है और डॉलर जो है वो भी वहाँ पे वीक दिख रहा है। हालांकि गोल्ड स्लोली अगर आप देखिए तो 1800-1900 के तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, शायद उसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। कच्चा तेल ऊंचा जा रहा है क्योंकि ग्लट खत्म हुआ है, पेंडेमिक की वजह से वो क्रिएट हुआ था, तो क्रूड इसलिए 67 पे है। और अगर इकोनॉमिक रिकवरी यूरोप और अमेरिका में बढ़िया देखने को मिलती है तो फिर कच्चे तेल की रफ्तार आपको और बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि चाइना की भी जीडीपी आंकड़ा बहुत अच्छा आया और ये दोनों ही जो इलाके हैं, चीन का और अमेरिका के, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। भारत खाली भी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ, लेकिन इंडियन मार्केट में आप देखेंगे तो 200 पॉइंट की एसजीएक्स निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वीकेंड के दौरान आप लोगों ने तरह तरह की खबरें देखी होंगी। पैंडेमिक की वजह से कोविड के केसेस 2.25 लाख का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दिल्ली हॉट स्पॉट बना हुआ है, 25,000 केसेस आ गए हैं, बेड की कमी है। तो ऐसी तमाम खबरें, लोगों को डर है कि कहीं ज़्यादा सख्ती न बढ़ती जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर होंगी, और इसीलिए भारतीय बाजार खास तौर पे वीकनेस आपको यहाँ दिखा रहे हैं, और तगड़ी वीकनेस एज ऑफ नाउ दिखा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है ओपनिंग में। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। और हफ्ते की शुरुआत कैसे कर रहे हैं आप, क्या स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं? देखिए, ज्यादातर मलाई तो एसजीएक्स वाले खा जाते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि वहां पे बहुत तेजी भी हुई और प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। अब आज लगता है कि वहां पे गैप डाउन भी होगा और शायद फिर कवरिंग भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों पर अभी तक कोरोना के आंकड़ों का बहुत साफ असर पड़ा नहीं है। इसलिए बाजार में फिलहाल आज के दिन 14,500 के लेवल पे टेक्निकली नजर रखेंगे और खुलने के बाद ही इस बात का अंदाजा लगेगा कि आपको फॉलो ऑन सेलिंग आती है या नहीं आती है। गैप डाउन के बाद आपको कितना शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, तो बहुत सिलेक्टिवली हमारी टीम में गेंदबाज भी शामिल है, लेकिन नजर उन गेंदबाजों पे है जिनमें एक अच्छी रिकवरी आई थी गिरावट के बाद, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर नज़र खबरों वाले शेयर्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे बल्लेबाजी करने का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक हमने तेज़ी का मौका बाजार में देखा है, और जिन स्टॉक्स में तेज़ी है वहाँ पे आपको उनके ऊपर कोई शिकन पड़ती हुई नज़र आती नहीं है बाजार की वॉलेटिलिटी में। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने ओपनर के साथ। मेरा सलामी बल्लेबाज आज लुवेक्स ऑटोटेक होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे खबर आ रही है कि सरकार ने लाइटिंग प्रोडक्ट्स के लिए, एसी के लिए, कुछ और इक्विपमेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है, तो उसका फ़ायदा आपको होता हुआ नज़र आएगा ऐसे स्टॉक में। इसकी जो साख है, इनकी जो साझेदारी है तमाम कंपनीज़ के साथ है, खासतौर पे 2 व्हीलर में और 4 व्हीलर में भी। और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और साथ ही साथ 4 व्हीलर को भी ये सप्लाई करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इस सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर आपको आती हुई दिख रही है तो उसका पूरा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हालांकि आपने काफ़ी वॉलेटिलिटी थोड़ी सेल्स में आती हुई देखी है हाल के दिनों में, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जैसे कि खबर आ रही थी कि मारुति के लिए गैस वाले जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ बिकती हुई नज़र आ रही है। तो अलग अलग सेगमेंट में, जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और एक अच्छी खबर है, इस वजह से स्टॉक पे हमारी नज़र है। और आज 165 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद फेडरल, मुगल, गोइट्स, ये स्टॉक है जिस पर हमारी नज़र होगी। ऑटो एंसिलरी सेक्टर का एक और स्टॉक जहां पे हमें लगता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आए हैं, और इसमें करीब 326 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक सेक्टर है जो आज खबरों में है और इसकी वजह से आपको यहां पर नज़र रखनी चाहिए। और साथ ही साथ एक मिड कैप आईटी स्टॉक पर नज़र है, और वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। आईटी में देखिए, विप्रो के बाद से मूड बदला है, और ऐसे में जिन स्टॉक्स में इस वक्त आपको अभी भी पार्टिसिपेशन बेहतर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, और जिन कंपनीज का परफॉर्मेंस हाल के क्वार्टर्स में बेहतर होता हुआ नजर आया, हमें लगता है कि सिलेक्टिवली काफ़ी मौके अभी भी आपको इस सेक्टर में आते हुए नजर आएंगे। रुपया जिस तरह से कमज़ोर हुआ है वो आईटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेल विंड के तौर पे काम कर रहा है, यानी आपको मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तीसरा स्टॉक होगा जिस पर खरीदारी की राय आज बन रही है। नीरज। प्रदीप, मेरी तरफ से भी पूरे 10 के 10 बल्लेबाज मैंने रखे हैं, और पुरानी थीम ही है लेकिन नए कलेवर में है। फार्मा पे फोकस है, तो हालांकि सारे स्टॉक लगभग उसी थीम पे, लेकिन शुरुआत में 2-3 दिखाइए। कैडिला दिखाइए, सिप्ला दिखाइए, जुबिलेंट फार्मामोवा दिखाइए। ये सारे स्टॉक्स और इसलिए हमने लिए हैं कि आपने वीकेंड के दौरान देखा होगा कि रेमडेसिविर को लेकर के बहुत
दिक्कत पैदा हुई और बहुत शॉर्टेज की खबरें आई। रेमडेसिविर जो है इस समय कोरोना के पेशेंट्स के इलाज में एक इंजेक्शन है जिसको यूज़ किया जा रहा है और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से शॉर्टेज है। बहुत जगहों पे बहुत अस्पताल में मिल ही नहीं रही है, ये ब्लैक हो रही है रादर। बहुत 15-20 हज़ार रुपये का एक वॉइल बिक रहा है, जो कि कीमत उसकी जो 2-2.5 हज़ार रुपये होती थी। तो ये सारी कंपनियां जो बनाती हैं, इनको कहा गया है कि आप अपने दाम कम करिए। तो 10% से लेके 65% तक दाम घटाए गए। सबसे ज़्यादा कैडिला के दाम घटे हैं, बाकी कंपनियों के भी 10-20% दाम घटे हैं। तो आप कहेंगे कि ये खबर इनके लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम इतना जनरेट हो रहा है इसमें कि ये जो प्राइस कट है इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूज डिमांड है। मतलब हज़ारों की तादाद में एक हॉस्पिटल में इनका इस्तेमाल हो रहा है, एक पेशेंट को 2-2 दर्जन लगाने पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से इसकी डिमांड जब तक बनी हुई है, जब तक इसको खरीदा जा रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रेमडेसिविर ये बनाती हैं, ये कंपनियां और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। जैसे आइवरमेक्टिन नाम की एक दवा उसमें बहुत यूज़ हो रही है, HCQ यूज़ हो रही है, फेविपिर यूज़ हो रही है, यानी जो क्रिटिकल दवाएं हैं वो यही सारी कंपनियां बना रही हैं और उनकी बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, 2.25 लाख का एडिशन देखने को मिला। रात 12 बजे तक का आंकड़ा है, दिल्ली में 25,000 हो गए हैं। तो ये सारी कंपनियां रडार पर रहनी चाहिए। फार्मा स्टॉक्स जो हैं वो रडार पर रहेंगे। तो इसीलिए कैडिला को हमने रखा है 545 का टारगेट, और सिप्ला के लिए 950 का, और जुबलेंट